जय मसीह की। गुड मॉर्निंग। आज सुबह प्रभु का वचन हमारे लिए दूसरा राजाओं का किताब अध्याय 4 आयत 1, सेकेंड किंग्स चैप्टर 4 वर्स 1 आपके लिए पढ़ना चाहती हूँ। भविष्यवक्ताओं के चेलों की पत्नियों में से एक स्त्री ने एलिशा की दोहाई देकर कहा, तेरा दास मेरा पति मर गया और तू जानता है कि वो यहोवा का भय मानने वाला था, पर जिसका वो कर्जदार था वो आया है कि मेरे दोनों पुत्रों को अपने दास बनाने के लिए ले जाए। इस आयत में हम लोग एक स्त्री के बारे में पढ़ते हैं। उनका हस्बैंड का डेथ हुआ है, अब वो एक विधवा है। उनके पास जीने के लिए कोई सहारा नहीं है। उनका हस्बैंड ने कुछ कर्ज लिया था, अब वो चुका नहीं पा रही हैं और वो कर्जदार आकर ये धमकी दे रहे हैं कि अगर तुमने हमारा कर्ज को वापस नहीं चुकाया तो हम तुम्हारे दोनों लड़कों को दास बनाकर या नौकर बनाकर लेकर जाएंगे। एक विधवा स्त्री ऐसी हालात में अपने आप को पा रही हैं जहां पर वो समझ नहीं पा रही हैं कि मुझे क्या करना है, किससे मदद मांगना है, कौन सा कदम उठाऊं। मेरे लिए तो सारा दरवाजा बंद है। वो कुछ करना चाहती है तो भी अपने आप को लाचार महसूस कर रही हैं। उस समय पर स्त्रियों के पास ज्यादा अधिकार नहीं था और अगर वो एक विधवा हो तो लोग उन पर ज्यादा अत्याचार करते थे। देखिए, यहाँ पर ही हम लोग समझ सकते हैं कि वो कर्जदार आकर धमकी दे रहे हैं कि तुम्हारे दोनों लड़कों को हम लेकर जा रहे हैं। वो लोग इस प्रकार नहीं सोच रहे हैं कि ये तो एक विधवा स्त्री है, चलो इनका कर्ज को माफ कर दे। इन लोग ज्यादा अत्याचार कर रहे हैं यहाँ पर। मेरे प्रियो, ये बहन का हालत को जरा समझिए। कुछ भी नहीं कर पा रही हैं, करने का मन है लेकिन एक भी कदम वो आगे नहीं बढ़ा पा रही हैं। बहुत से वक्त हम भी ऐसे हालातों में अपने आप को पाते हैं जहां पर हमको लगता है कि कोई मुझे समझ नहीं पा रहा है, कोई मेरी मदद नहीं कर पा रहा है। मैं किसके पास जाऊं, किसी के पास भी मैं जाऊं तो हर दरवाजा मेरे लिए बंद है। मैं कोई भी कदम उठाऊं तो वहां पर काम नहीं हो रहा है। मैं क्या करूं? कर कर आप निराश होंगे, आप हताश होंगे। आप सोच रहे होंगे कि इतना बड़ा मुसीबत मेरे सिर पर क्यों आया है, अब मैं इसमें से कैसे निकलूं। इस प्रकार का एक सोच आपके सामने आता होगा। लेकिन आज हम इस स्त्री के बारे में पढ़ेंगे। ये बहन क्या करती है? ये बहन एलीशा के पास जाती है। एलीशा प्रभु का दास है, एक भविष्यवक्ता है। ये स्त्री प्रभु के दास के पास जाकर कहती है, अपना प्रॉब्लम्स को बताती है। कहती है कि मेरा हस्बैंड का डेथ हुआ है, वो एक प्रभु का भक्त था, उन्होंने कर्ज लिया, अब हम चुका नहीं पा रहे हैं, अब मैं एक विधवा हो गई हूँ। अपना सारा समस्या वो प्रभु के दास के सामने रखती है और वो प्रभु के दास उनके लिए परमेश्वर की तरफ से एक अद्भुत कार्य करता है ताकि उनका कर्ज चुक जाए। मेरे प्रियो, उस समय की बात है कि वो बहन प्रभु के दास के पास गई। लेकिन आज हमारे पास परमेश्वर ने ऐसा आशीष दिया है, ऐसा पदवी दिया है कि हम प्रभु के संतान हैं। हम प्रभु को स्वर्गीय पिता कर कर पुकार सकते हैं। जब भी हम ऐसे हालातों में फंसे हैं जहां पर हमको समझ नहीं आ रहा है कि हमें क्या करना है, हम क्या करें, प्रभु यीशु मसीह के नाम को पुकारें। जो भी प्रभु के नाम को पुकारते हैं, परमेश्वर उनके लिए कार्य करता है। प्रभु पर विश्वास करने वालों का चेहरा को काला होने के लिए प्रभु नहीं देता है। प्रभु उनके लिए अद्भुत रास्ता खोलता है। नए नियम में हम देख सकते हैं, बर्तिमाई अंधा था। बर्तिमाई के पास कोई सहारा नहीं था कि कोई आकर उसको चंगा करे। उसके पास ऐसा कोई ट्रीटमेंट नहीं था कि कोई मुझे छुए और मेरा आंख ठीक हो जाए। लेकिन जब उसको पता चला कि यीशु मसीह यहाँ से जा रहे हैं, उसने किसी के द्वारा सिफारिश नहीं किया। वो पुकारता है, हे यीशु दाऊद का संतान, मुझ पर दया कर। मेरे प्रियो, यीशु मसीह वहां पर ठहर जाता है और बर्तिमाई को चंगा करता है। और वो अंधा बर्तिमाई अब अंधा नहीं रहा, अब वो सब कुछ देख सकता है। मेरे प्रियो, हमारा समस्या को किसके सामने हम रखें? लोगों के सामने रखें तो वो लोग समझ नहीं पाते हैं। बहुत से वक्त वो लोग मिसअंडरस्टैंड करते हैं, हमारी बातें दूसरी जगह तक फैल जाती हैं। लेकिन जब हम प्रभु के सामने हमारे विषयों को कहेंगे, परमेश्वर हमारे लिए अद्भुत रास्ता खोलेगा। वो बहन जो 12 साल से बीमार थी,
वो स्वयं प्रभु यीशु मसीह के पास गई और उनका वस्त्र को छुआ और वो ठीक हो गई। मेरे प्रिय भाई और बहन, अगर आज आप निराशा में हैं, अगर आज आप दुखी हैं, आज आपको लग रहा है कि मुझे कोई समझ नहीं पा रहा है, कोई मदद नहीं कर सकता है, मैं ऐसे परेशानी में फंसा हूं तो मैं क्या करूं, शैतान आपके मन में डालेगा तो अपना जीवन खत्म कर दे। लेकिन मेरे प्रियो, सच तो ये है कि परमेश्वर अब भी हम सबसे प्यार करता है और परमेश्वर बस यही वेट कर रहा है कि हम पुकारेंगे और प्रभु हमारे लिए रास्ता खोलेगा। तो आज मैं आप में से हरेक को एनकरेज करना चाहती हूँ कि जब भी समझ नहीं आ रहा है क्या करे, प्रभु यीशु मसीह के नाम को पुकारिए, प्रभु अद्भुत रास्ता खोलेगा। जंगल में मार्ग को निकालने वाला परमेश्वर, लाल समुंदर के बीच में से रास्ता खोलने वाला परमेश्वर, आज भी वही परमेश्वर हमारा परमेश्वर है। आइए हम लोग प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, आज का वचन के लिए मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी। परमेश्वर, आज वचन सुनने वाले हर एक भाई और बहन के लिए दुआ करती हूँ। अगर कोई भी संकट में है, कोई भी ऐसी परेशानी में है जहाँ पर वो लोग ऐसी दुविधा में फंसे हैं कि वो लोग समझ नहीं पा रहे कि वो क्या कर रहे हैं, प्रभु जी आप उनके मन में कार्य कीजिए ताकि वो आपकी उपस्थिति में बैठकर आपके नाम को पुकारने वाले बन जाए। प्रभु जी परमेश्वर, जो कुछ विषय को लेकर वो लोग परेशान हैं, आंसू बहा रहे हैं, प्रभु आप उनके लिए अद्भुत रास्ता खोलना कर मैं दुआ करती हूँ। यीशु के नाम से हरेक के जीवन में एक अद्भुत रास्ता खुलने पाए। प्रभु आपने हमारी प्रार्थना सुन लिया, इसलिए धन्यवाद। आदर और महिमा आपको देते हुए यीशु के नाम से हम मांगते हैं, आमेन। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय मसीह की।